भी याद रखो रमजान में 3 किस्म के लोग दाखिल होते, 3 किस्म के लोग। अब आप चेक करना कि आप किस में से है इनमें से, ठीक है। ए, बी और सी, 3 लोग हैं अब यहाँ पर। पहले लोग वो है जो रमजान में दाखिल होने वाले, जो रमजान शुरू होने से पहले इतने जोश में रहते, इतने जोश में रहते हैं कि अब बस चाहते कि अब रमजान आ जाए, आ जाए, आ जाए, कब कब रमजान आता, कब कब रमजान आता और हम दाखिला ले ले। जैसे ही रमजान का पहला दिन आता वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उनका जज्बा आसमान के ऊपर चला जाता है। और जैसे दूसरा रोजा आता है थोड़ा कम हो जाता है, तीसरा रोजा आता है फिर थोड़ा कम हो जाता है, चौथा रोजा आता है फिर थोड़ा कम हो जाता है। जब आखिरी 30वां रोजा 30 रोजा जब आ जाता ना, तब पता नहीं वो किधर होते। यानी एक जोश के साथ रमजान में दाखिल तो हुए, लेकिन जब रमजान से निकले तो ऐसे निकले कि जैसे उन्होंने रमजान से कोई फायदा उठाया ही नहीं। पहले दिन तरावी, नहीं 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 हमको तो आज तरावी पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरे दिन नहीं जी थोड़ा कमर दर्द हो रही, तीसरे दिन कमर और पैरों दो भी दर्द हो रहे, चौथे दिन पूरा जिस्म दर्द हो रहा। उसके बाद नहीं पहले दिन में 4 रकात पूरे पढ़ ली, पूरे 8 रकात पढ़ ली। दूसरे दिन नहीं मैं 4 रकात पढ़ लेती, तीसरे दिन मैं 2 रकात पढ़ लेती, चौथे दिन नहीं मैं अब खाली इशाम पढ़ लेती। ये पहले किस्म के लोग रमजान में दाखिल तो होते जोश के साथ, लेकिन रमजान से निकलते ऐसे हैं जैसे वो उन लोगों ने रमजान से फायदा ही नहीं उठाया, अल्लाह की नेमतों बरकतों मगफिरतों से फायदा ही नहीं उठाया। ये पहले किस्म के लोग हैं। दूसरी किस्म बी किस्म के लोग। कौन है ये बी किस्म के लोग? ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी में रमजान आया भी और चला भी गया और उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बी किस्म के लोग कौन है? वो लोग हैं हाँ रमजान है, हर साल आता है ना, रोजे रखना है, इफ्तार करना है, सहर करना है, सब चीजें हैं ये, और वो अपना वक्त गुजार देते हैं सोने में, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, गेम्स को खेलने पर, पबजी पर, फोर्टनाइट पर, इन गेमों में अपनी जिंदगी को गुजार देते। वो पूरा महीना गुजार देते। नमाज पढ़ लेते हाँ नमाज पढ़ना है, रोजा रख लेते हाँ रोजा रखना है, लेकिन पूरा वक्त अपना बर्बाद कर देते हैं किस में? सोने में, बेकार की चीजों में, वीडियोस देखने में, फिल्में देखने में, सीरियल देखने में। रमजान में देखते हैं हमारी खवातीन अक्सर। गौर करो अब आप यहाँ पर, वो लोग जिनकी रमजान में जिंदगी में रमजान आया, नमाज भी पढ़ लिए। देखो मैंने आपको कहा था कि जहन्नम से बचना है तब जन्नत में जाएंगे हम। आपको गुनाहों से बचना, आप नमाज पढ़ ले रहे, रोजा रख ले रहे, लेकिन आपके गुनाहों की वजह से आपकी नेकियां भी खत्म हो जा रही ना। समझ रहे आप बात को? नेकी के काम कर रहे, अच्छे काम कर रहे, आप नमाज पढ़ रहे, रोजा रख रहे, तरावी पढ़ रहे, आप कुरान भी पढ़ रहे आप, लेकिन गुनाहों की लिस्ट जो है ना उसमें कमी नहीं आ रही, तो आपके ये गुनाह क्या करे? उन नेकियों को पूरा बराबर कर दे रहे, पूरा मिट्टी बना दे रहे। ये दूसरे किस्म के लोग हैं जो रमजान से जब निकलते हैं ना तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनकी रूह में कोई ताजगी ही नहीं आती, उनके ईमान में कोई ताजगी ही नहीं आती, उनके ईमान कोई पीक पे के लेवल पे जाता ही नहीं। अब तीसरे किस्म के लोग, सी किस्म के लोग कौन से पता है? ये वो लोग हैं जो रमजान का बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं, ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, ऐ अल्लाह तुमको रमजान में दाखिल कर दे, बस अल्लाह तुम मुझे दाखिल कर दे, अब तो तुझे राजी करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा मन धन तन सब कुछ लगा दूंगी, लेकिन अल्लाह तुझे राजी करूंगी इस रमजान में, तू बस मुझे रमजान में दाखिल कर दे। ये तीसरे किस्म के वो लोग हैं जो जोश के साथ रमजान में दाखिल भी होते हैं और जब निकलते हैं तो इतने प्यारे अल्लाह के बंदे निकलते हैं, इतने प्यारे अल्लाह के बंदे निकलते हैं जो अपने हक में जन्नत का वादा पक्का कर लेते हैं। ये तीसरे किस्म के लोग हैं। और ये तीसरे किस्म के लोगों की खासियत सबसे अहम ये है, ये लोग तब इबादतें करते हैं जब तमाम लोग सोए हुए होते हैं। ये लोग तब अल्लाह को पुकारते हैं जब पूरी दुनिया गाफिल होती है। ये तब अल्लाह से सवाल करते हैं जब पूरी दुनिया अपने कामों में मसरूफ होती है। ये तीसरे किस्म के लोग वो हैं, अल्लाह को राजी करके ही रहते हैं ये तीसरे किस्म के लोग। अब मुझे बताइए आप कौन से किस्म में जाने वाले? ए, बी या सी? बी में नहीं जाने वाले? पक्का? प्रॉमिस? अल्लाह से करो, मेरे से नहीं। अल्लाह से वादा करो कि ऐ अल्लाह में जो तीसरे किस्म के लोग बनना है, बनेंगे ना इंशाअल्लाह? जुबान से बोल रहे या दिल से बोल रहे? मेरी बहनों, ये तीसरे किस्म के लोग वो है जो अपना वक्त को बर्बाद नहीं करते। मेरी बहनों, ये अल्लाह ही का रहम है कि अल्लाह ने मुझे और आपको चुना, वरना ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने इस दुनिया से रुखसत कर दिया,
जानते हैं ना हम, मेरे और आपके अपने भी जा चुके इस दुनिया से। मेरी बहनों, अगर अल्लाह उनमें से किसी एक का उसमें से अगर हमारा नाम कर देता तो क्या होता। लेकिन अल्लाह ने जिंदगी दी। बाज लोगों को अल्लाह ने ये रमजान देने के बावजूद भी अल्लाह बीमारी में मुब्तला कर देता है। रमजान भी मिलता है लेकिन बीमारी में मुब्तला कर देता है, फिर वो अल्लाह की इबादत नहीं कर पाते, फिर वो अल्लाह को राजी नहीं कर पाते। लेकिन अल्लाह ने हमको बीमारी भी नहीं दी, है ना। लोग परेशान हैं। आज आप देखो दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लड कैंसर और बोन कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है, बहुत ज्यादा। अल्लाह ने नहीं दी, अल्हम्दुलिल्लाह, बीमारी नहीं दी अल्लाह ने। सबसे पहले तो अल्लाह ने हमको मौत नहीं दी। अब याद रखो ये नेमतों को जरा। अल्लाह ने हमको मौत नहीं दी, अल्लाह ने हमको बीमारी नहीं दी, अल्लाह ने हमको कोमा में नहीं भेजा। अल्लाह ताला पूरे जिस्म को एक रग उखाड़ी अल्लाह मोड़ देना तो हम कोमा में चले जा सकते। अल्लाह ने हमको कोमा में नहीं भेजा, है ना। फिर अल्लाह हमको हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने वाले नहीं बनाया, है ना। कई लोग हैं जो रमजान को पाते हैं लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पर मजबूर कर देता है और वो रमजान से महरूम हो जाते। लेकिन अल्लाह ने हमको वैसे भी नहीं किया, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी बहनों, जिसको जवानी मिल जाए, अब मेरे सामने अक्सर पूरे जवान है ना, शादीशुदा गैर शादीशुदा जवान है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जिसको जिंदगी मिल जाए, सेहतमंदी मिल जाए, जवानी मिल जाए और रमजान मिल जाए और वो अल्लाह को राजी कर ले तो क्या बात है उस बंदे की। अल्लाह अकबर। जवानी भी मिल जाए, अल्लाह को जवानी की इबादत बहुत ज्यादा पसंद है। सेहत भी मिल जाए, है ना, गौर करो आप, और रमजान भी मिल जाए ऊपर से, अब उसका तो अल्लाह को राजी करना ही करना है। लेकिन जिसको जवानी मिल जाए, जिसको पूरी सेहत मिल जाए, रमजान मिल जाए, लेकिन वो अल्लाह को अगर राजी करने वाला नहीं बन पाया तो समझ जाना कि वो इस दुनिया की सबसे बदनसीब औरत है, सबसे खराब, बेकार, बेवकूफ, पागल औरत है वो, जो जवानी भी जिसको मिली, जिसको सेहत भी मिली, जिसको रमजान भी मिली, लेकिन उसने अपनी खुद की मगफिरत नहीं करवाई, उसने अल्लाह को राजी नहीं किया। तो मेरी बहनों, तैयार हो जाओ अपनी मगफिरत करवाने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। अल्लाह ने जवानी दी, अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठहर सकते हैं अल्लाह के सामने। अल्लाह ने हमको अपाहिज नहीं बनाया, चल सकते हैं, फिर सकते हैं। अल्लाह ने हमको पागल नहीं बनाया, सेहतमंद रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तैयार है अल्लाह को राजी करने के लिए? आप सब तैयार है?